हेलो दोस्तों, आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ये टॉपिक जो है रियल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। इसमें मिनिमम 4 या मैक्सिमम 6 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो हमने जो इसमें जो क्वेश्चन जो कलेक्शन किया है ये आगरा और कानपुर यूनिवर्सिटी के ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद हम 1 बाई 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में जो भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे इस इंटीग्रल के बारे में वो देखते हैं। ये चैप्टर वाला है रियल एनालिसिस बुक का, विनोद कुमार की बुक है, इन्होंने लिखी है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है कुछ डेफिनेशन है इसमें। फाइनाइट इंटरवल, तो जो फाइनाइट इंटरवल हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो ए इंटरवल हुज लेंथ क्या है, रेंज इज फाइनाइट इज कॉल्ड ए फाइनाइट इंटरवल। जिसकी लेंथ क्या हो, फाइनाइट हो, लिखा हुआ रेंज, तो उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट इंटरवल। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में देखा, स्मॉल ब्रैकेट 1, 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इज फाइनाइट इंटरवल एज। तो इसकी देखिए ये फाइनाइट इंटरवल है, तो इसकी क्या होगी, लेंथ क्या होगी, 2 - 1, मतलब दो में से हमने क्या घटा दिया, जो इंटरवल के जो अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने घटा दिया, जो एंड्स पॉइंट्स दे रखे हैं हम, तो घटा दिए तो हमें लेंथ क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो इसे क्या कहेंगे, हम फाइनाइट इंटरवल बोलेंगे जिसकी लेंथ क्या हो, फाइनाइट हो। एक होता है इनफाइनाइट इंटरवल जिसकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं 1, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोमा 0 या माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी। ये क्या सभी इनफाइनाइट इंटरवल के अंतर्गत आते हैं। जब इनफाइनाइट में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें इनफाइनाइट मिलेगा। इसी प्रकार इसमें तो जब इनफाइनाइट इंटरवल की बात होती है तो उसमें इनफाइनाइट जरूर टर्म यूज होता है, लेंथ में या उसकी रेंज में। जैसे यहाँ क्या लगेगा, लेंथ बोला या इसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में वो होता है बाउंडेड फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है, ए फंक्शन f(x) is said to be bounded over an interval I, finite or infinite, if there exist two real number k, small k and जहाँ ब्रैकेट में k लेस देन इक्वल टू k सच दैट। देखिए यहाँ फंक्शन डिफाइंड है f(x) लेस देन और इक्वल टू कैपिटल K एंड ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। तो यहाँ देखिए बाउंडेड फंक्शन हमारा f(x) बराबर sin x दे रखा है, ये बाउंडेड दे रखा है इंटरवल -π से π। तो हम जानते हैं जो साइन फंक्शन होता है वो हमारा जो उसका ग्राफ होता है, ये देखिए साइन का इस टाइप से होता है, ये 0, ये पाई, ये π/2, इस इधर भी चलेगा, ये क्या हो जाएगा -π। तो ये वैल्यू क्या होगी 1, इसकी -1। तो जो हमारा जो y और ये x, ये साइन x का ग्राफ है, तो ये 1 और -1 के बीच में ही रहता है, तो इसे क्या बोलेंगे, बाउंडेड फंक्शन बोलेंगे। एक होता है अनबाउंडेड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। ए फंक्शन इज सेड टू बी अनबाउंडेड एट ए पॉइंट x0 इफ इट बिकम्स इनफाइनाइट एट x0। कह रहा कोई भी फंक्शन अगर है, पॉइंट दे रखा है, अगर उस फंक्शन पे वैल्यू अगर उसको रखेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, तो उसे बोलते हैं अनबाउंडेड फंक्शन। जैसे यहाँ समझाया गया एग्जाम्पल के तौर पे, f(x) बराबर ले लिया 1/x इज अनबाउंडेड एट x बराबर 0। तो क्यों, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ इट बिकम्स इनफाइनाइट एट x बराबर 0। तो अगर हम f(x) बराबर लेते हैं 1/x और ये x बराबर 0 पे से चेक करते हैं हम, तो यहाँ क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे इसकी। तो 1/0 क्या देगा, ये इन्फिनिटी देगा। तो इसको बोलेंगे जो फंक्शन होगा f(x) बराबर क्या होगा 1/x, ये क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है क्या बना है, इनफाइनाइट, तो उसे क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन आता है मोनोटोनी फंक्शन। तो मोनोटोनी फंक्शन में यहाँ पे जो है डिफाइन है,
एफ एक्स वी डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई, लेट x1 x2 be any 2 points in I such that x1 less than x2 then f(x) is 2। तो जो मोनोटोनिक होता है उसमें 4 पॉइंट जो है डिफाइन किए, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेसिकली मोनोटोनिक मीन्स हमें बताना होता है कि ये इंक्रीजिंग है कि ये डिक्रीजिंग है। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन लिखी हुई है, इसको इंक्रीजिंग क्या बोलते हैं, दूसरा नॉन डिक्रीजिंग ऑन आई। तो इसके लिए कंडीशन ये है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स 2। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये x2 है और ये x1 है, ये fx है। तो इस पे वैल्यू होगी fx2 और इस पे वैल्यू fx1। तो ये वैल्यू ज़्यादा है x2 ग्रेटर देन x1। तो जो इंक्रीजिंग के लिए यहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो ये देखिए कंडीशन हमें याद रखनी है, fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। स्ट्रिक्टली के लिए क्या, देखिए यहाँ इनइक्वलिटी का जो ये वाला जो है बराबर वाला चिन्ह इसमें हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा fx1 लेस देन fx2। डिक्रीजिंग बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग ऑन आई, डिक्रीजिंग का दूसरा नाम है नॉन इंक्रीजिंग। तो इसके लिए कंडीशन ये है fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो है, सॉरी डिक्रीजिंग के लिए है fx1 ग्रेटर देन fx2। अब आता है प्रॉपर इंटीग्रल, ये इम्पोर्टेंट है प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि बेसिकली हमने जो 12th बेसिस पे पढ़े हैं, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट जिसे बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, तो उसमें क्या होता है लिमिट नहीं होती है। मान लीजिए इस टाइप का जो इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स और डी एक्स, इनडेफिनेट इसे बोलते हैं इंटीग्रल। अब हम जब लिमिट लगा देते हैं जैसे वी एफ एक्स और ये डी एक्स, तो इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसी का जो है डेफिनेट इंटीग्रल का ही पार्ट होता है प्रॉपर इंटीग्रल। देखते हैं, तो ए डेफिनेट इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन ऐसे वी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल। कब कहा जाएगा ये डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर, इफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। तो हमारी जो इंटरवल जो दे रखा है ए से बी, ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कोई भी जो है इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एन इंटीग्रेंट फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड, और जो हमारा ये फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, हमारा बाउंडेड होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल फंक्शन कहलाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। कहने के मीन्स है, तो देखिए यहाँ एग्जांपल लिया गया प्रॉपर इंटीग्रल का। तो प्रॉपर इंटीग्रल में जो है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x इंटू डी एक्स, इसके क्या बोला गया, प्रॉपर इंटीग्रल बोला गया। देखिए यहाँ पे जो लिमिट ली गई है, जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो क्या फाइनाइट है, 0 से π/2, कोई भी इन्फिनिटी की लिमिट यूज नहीं की गई। और ये जो cos x है इसके दौरान क्या होता है, ये बाउंडेड होता है, ये हमें पता है, ये एक बाउंडेड फंक्शन है cos x, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल। अब यहाँ पे बात देखिए, दूसरा इन्होंने एग्जांपल लिया 0 से 1 sin x अपॉन x इंटू डी एक्स इज प्रॉपर इंटीग्रल बिकॉज, तो इन्होंने देखिए x बराबर 0 पे इन्होंने चेक कर लिया कि इसकी लिमिट x इंटू 0 sin x अपॉन x बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा, तो ये भी क्या एक बाउंडेड फंक्शन है। तो कभी कभी हमारी लिमिट 0 से 1 तो जो है फाइनाइट होती है, लेकिन कभी कभी वो बाउंडेड फंक्शन नहीं होता, तो वो कौन सा फंक्शन होता है, इम्प्रॉपर सेकंड काइंड फंक्शन होता है, वो नीचे देखेंगे टाइप में इम्प्रॉपर के। तो देखिए अब स्टार्ट होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, जो सिलेबस में था। तो डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए से वी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कब कहा जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो पहला जो है, तो जो इंटरवल ए कोमा बी इज इनफाइनाइट, तो हमारा जो पहला जो केस लिया गया है वो अगर इंटरवल इनफाइनाइट है तो एफ एक्स क्या है, बाउंडेड ओवर द इंटरवल होना चाहिए, तब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सेकेंड है इंटरवल इज फाइनाइट, जो हमारा जो लिमिट दे रखी है ये फाइनाइट है, तो फंक्शन इज नॉट बाउंडेड ओवर द इंटरवल, तो फंक्शन जो हमारा बाउंडेड नहीं होना चाहिए इस इंटरवल के बीच में। थर्ड जो है, नाइदर द इंटरवल ए और बी इज फाइनाइट नॉर एफ एक्स इज बाउंडेड ओवर इट,
तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सभी क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हैं। तो इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये क्या है, इनफाइनाइट के केस है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल जो देखे हम ए कोमा बी क्या है, ए है 1 और बी है क्या, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट इस टाइप को, ये इनफाइनाइट इसका जो है इंटरवल होगा। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन एग्जाम्पल के तौर पर लिए गए, यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं इन्फिनिटी यूज हो रहा, कहीं एक इन्फिनिटी आ रहा, कहीं 2 आ रहा, कहीं देखिए क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू आ रही 0 से 2। अब देखिए 0 से 2 फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो लेकिन हम इस पर क्या चेक करके देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं फंक्शन क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो अगर अनबाउंडेड हो गया तब तो वो इम्प्रॉपर टाइप बन जाएगा, अगर बाउंडेड रहेगा तो वो क्या रहेगा, प्रॉपर इंटीग्रल रहेगा। तो नीचे लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट और इंडिटरमाइंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटीग्रांड एफेक्ट्स एज वेल एज द लिमिट ए एंड बी। तो दो टाइप्स के जो है इंटीग्रल्स होते हैं इम्प्रॉपर्स। तो इम्प्रॉपर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होता है हमारा, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकेंड काइंड। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी कि फर्स्ट काइंड इंटीग्रल किसे कहते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इन विच द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स, ये ए से बी जो हमारे इंटरवल हैं वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। जो इंटीग्रेशन जो इंटरवल है वो हमारा क्या होना है, कम से कम एक इनफाइनाइट होना चाहिए, बहुत इनफाइनाइट होना चाहिए लिमिट में। तो देखिए आइदर लिखा हुआ ए बराबर माइनस इन्फिनिटी और बी बराबर इन्फिनिटी या बोथ, एंड इंटीग्रांड फंक्शन इज बाउंडेड। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो हमारा एफ एक्स है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड, तब उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलेंगे। कहने के मीन्स है कि अगर ये इंटीग्रेशन है ए से वी और ये एफ एक्स और ये डी एक्स, तो इन दोनों में से दोनों लिमिट क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, या एक लिमिट इनफाइनाइट होनी चाहिए, और हमारा एफ एक्स फंक्शन क्या होना चाहिए, वो बाउंडेड होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखते हैं इस टाइप का मिलेगा आपको, 0 से इन्फिनिटी ये एफ एक्स और ये डी एक्स। एक इसमें क्या है, एक लिमिट कौन सी आ रही है हमारी, इन्फिनिटी आ रही है, तो ये कौन सा होगा, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। अगर ये मिल जाए माइनस इन्फिनिटी से 0 ये एफ एक्स और ये डी एक्स, देखिए इसमें भी क्या है, एक इन्फिनिटी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तब भी ये क्या होगा, फर्स्ट काइंड होगा। अगर दोनों ही यूज हो जाए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स और ये डी एक्स, तब भी क्या होगा, हमारा फर्स्ट काइंड ही कहलाएगा। कहने की मीन्स है फर्स्ट काइंड में क्या है, दो कंडीशन होती हैं, एक हमारी इनफाइनाइट लिमिट होनी चाहिए इंटीग्रेशन में जो हमारा इंटरवल है, और हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए। तो इनको जो है सॉल्व करने के तरीके जो है नीचे दिया गया, किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं तीनों केसों को। तो देखिए जब हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन मिलेगा फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर में, तो इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। जो देखिए हमने क्या है यहाँ लिमिट, जो इंटीग्रेशन में जो हमारा इनफाइनाइट वाला पॉइंट है उसको क्या असाइन कर लेंगे, लिमिट के रूप में एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। तो जो यहाँ जो वेरिएबल जो अप्रोचेज कर रहा है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ए से एक्स, तो एक्स को क्या मान लिया हम, इनफाइनाइट, इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कह रहा है प्रोवाइड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट, तो इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी तभी क्या करेगा वो हमारा एग्जिस्ट होगा। अगर फाइनाइट नहीं आती, अगर इनफाइनाइट आ जाती वैल्यू, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात होगी। अगर फाइनाइट आता तो कन्वर्जेंट, अगर इनफाइनाइट आता तो डाइवर्जेंट, अगर इन दोनों में से कोई नहीं आता तो वो ऑसिलेटरी होता। देखिए सेकेंड में अगर हमें क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, देखिए इसमें केवल ये वाला इन्फिनिटी यूज हो रहा, माइनस इन्फिनिटी, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, बराबर लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन यहाँ क्या मान लिया, इनफाइनाइट मान लिया, तो ये माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी क्या, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब देखिए जो थर्ड केस है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसे दो पार्टों में जो है ब्रेक कर लेंगे।
एक जाएगा -∞ से 0, कोई कांस्टेंट मान लिया इन्होंने c, तो लिमिट x1 टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन -x1 से c fx इंटू डी एक्स प्लस लिमिट x2 अप्रोचेज इनफाइनाइट इंटीग्रेशन c टू x2 fx इंटू डी एक्स। इसमें भी क्या लिमिट हमारी दोनों इंटीग्रेशन में क्या होंगी, वो एग्जिस्ट होनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए। तो ये इस टाइप के जब भी हमें मिलेंगे तो ये वाले फार्मूले हैं, इनसे हमका यूज करके उनका आंसर निकालना। अब जो हमारा सेकंड काइंड का जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसकी ये डेफिनेशन दे रखी है, इंटीग्रेशन ए से वी एफ एक्स इंटू डी एक्स इन विच इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फाइनाइट है। फर्स्ट काइंड में क्या होता था कि हमारा कोई एक इनफाइनाइट है या बहुत इनफाइनाइट हो, इसमें क्या होगा कि हमारा दोनों ही क्या होंगे, जो इंटरवल है वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, बट इंटीग्रांड फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। इसमें क्या होगा, ये अनबाउंडेड होगा एट वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। जो हमारी इंटरवल देखे हैं वो उन पॉइंट्सों पे या उन पे क्या होगा, वो अनबाउंडेड होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा लिमिट क्या होगी, फाइनाइट होगी, और फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा इस इंटरवल के बीच में, इसके इन पॉइंट जो भी हमारी वैल्यू होंगे उस पर भी। तो देखते हैं यहाँ, देखिए एग्जांपल समझाया। तो इंटीग्रेशन 0 से 3 dx अपॉन x-1 इंटू x-2। देखिए यहाँ पर फाइनाइट लिमिट क्या है, फाइनाइट है। अब हम क्या चेक करेंगे, ये फंक्शन पे अनबाउंडेड हो रहा है कि नहीं है, किस पे, इस इंटरवल के अंदर। देखिए अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये तो 0 पर तो अनबाउंडेड नहीं हो रहा है। 3 रखते, 3 माइनस से क्या हो गया 2, और 3 माइनस तब 3 पे भी नहीं होता। बीच में देखते वैल्यू 0 से ये क्लोज इंटरवल है 0 और 3 की। तो 0 से क्या 0, 1 और 2 पे, 1 और 2 के बीच देखते हैं। तो ये 1 पे क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड, जैसे यहाँ रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स बराबर, ये एफ एक्स बराबर 1/x-1 और ये 2। हम एक्स बराबर 1 रख देंगे तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्स बराबर 2 रख देंगे, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो लिखा हुआ है ये फर्स्ट इंटीग्रल अनबाउंडेड एट पॉइंट्स 1,2 ऑफ इंटरवल 0,3 वेयर द सेकेंड इंटीग्रल जो दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से पाई 10x इंटू डी एक्स। तो ये क्या होगा, 0 पे नहीं होगा ना, पाई पे होगा, किस पे होगा, π/2 पे, जो इन दोनों इंटरवल के बीच में होगा वो π/2 होगा। लिखा हुआ कि अनबाउंडेड एट π/2 इन द इंटरवल 0 से पाई। तो देखिए हमें एक जो है प्रॉपर इंटीग्रल में भी क्या था, वहाँ पर भी जो है लिमिट कैसी थी हमारी, फाइनाइट थी, लेकिन हमारा जो फंक्शन था वो कैसा था, बाउंडेड था। इम्प्रॉपर सेकंड काइंड में लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन हमारा फंक्शन क्या होगा, वो अनबाउंडेड होगा। यही डिफरेंस है, तो यही हमें चेक करना होगा। तो इसको भी सॉल्व करने के तरीके हैं कि टाइप्स होंगे इसमें भी। तो देखिए इफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड वी डिफाइन इट्स वैल्यू एज फॉलो। तो देखिए इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स बराबर ए ओनली, कह रहा है कि अगर जो हमारा एक्स बराबर पे जो इंटीग्रेशन में जो हमारा लिमिट पॉइंट हम तो इंटरवल है, अगर उसमें क्या हमारा एक्स बराबर ए पे क्या देखा, अनबाउंडेड देखा, अनबाउंडेड भी एफ एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एट एक्स अप्रोचेज ए ओनली वैन। तो इसको जब ए पे जब हमारा अनबाउंडेड है तो इंटीग्रेशन ए से वी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो लिमिट यहाँ कुछ वेरिएबल मान लिया लिमिट के रूप में। देखिए यहाँ क्या था, ए पे जो है वो अनफाइनाइट हो रहा, तो यहाँ लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेज 0 इंटीग्रेशन ए प्लस एप्सिलॉन। तो देखिए जो यहाँ माना था तो हमने क्या, जिस पे जो अनबाउंडेड हो रहा था उसके साथ क्या कर दिया, एप्सिलॉन से जोड़ दिया इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, जिस पे अनबाउंडेड। नीचे वाली लिमिट पर क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है, तो उसमें ऐड किया गया जो लिमिट हमने असाइन की है, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट, नहीं लिमिट फाइनाइट होनी तभी ये एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड क्या है, अगर फंक्शन बी पे जो है अनबाउंडेड हो रहा है ऊपर इंड जो भी हमारा इंटरवल का, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ क्या बी माइनस ले लिए, यहाँ क्या पहले नीचे वाले में ऐड कर रहे थे एप्सिलॉन को, ऊपर वाले में घटा रहे हैं, बाकी प्रोसेस वही है, तभी हमारी लिमिट क्या होगी, वो एग्जिस्ट होनी चाहिए और वो फाइनाइट होनी चाहिए। तीसरा केस है कि कोई अगर हम इन दोनों ए और बी के बीच क्या है सी पॉइंट जो है इंटरवल असाइन कर लेते हैं। तो देखिए
इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, और सी पे क्या लिया उन्होंने, अनबाउंडेड लिया। तो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड टू 0, तो इंटीग्रेशन ए सी माइनस एप्सिलॉन 1, क्योंकि ये ऊपर वाला जो पॉइंट आएगा, ये देखिए यहाँ से ये इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये आ जाएगा सी से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जब ऊपर वाला लिमिट पे क्या हो रहा है, वो अनबाउंडेड हो रहा है, तो वो एप्सिलॉन 1 इसमें से घटा दिया जाएगा। नीचे वाले में क्या हो रहा है, एप्सिलॉन 2 जोड़ दिया जाएगा, और यहाँ पे ये लिमिट ले ली जाएगी, और ये क्या हो, दोनों सेपरेट करके जो हमारे इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, तब हमारा जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये फोर्थ है, एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट बोथ एंड पॉइंट, दोनों ए और बी पे इंटरवल पे, ए और बी जो हमारा क्लोज इंटरवल देखा उस पर अनबाउंडेड, एंड इज बाउंडेड ईच अदर पॉइंट। तो अगर आइए ऑफ द इंटरवल बी में राइट, तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर, तो इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, वेयर C lies between a and b, and the value of integral exists only if value of each of the integrals right on the right hand side exists। ये एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर दोनों वैल्यू क्या है वो अनबाउंडेड है, तो बी सी वाला पॉइंट इन्होंने, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो कन्वर्जेंस इम्प्रॉपर जो है इंटीग्रल, ये 2021 में पूछा गया था। If the limit of improper integrals as defined above is a definite finite number, लिमिट जो है हमारा क्या है कि कब हमारा जो है कन्वर्जेंस इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, उसके लिए यहाँ दे रखा है, इफ़ द लिमिट ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स डिफाइंड अबव इज डेफिनेट फाइनाइट नंबर, वी से दैट गिवन डेफिनेट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी, फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तब वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। एंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लिमिट। एक तो कंडीशन ये है कि हमारी जो है डेफिनेट जो है फाइनाइट नंबर आना चाहिए लिमिट की, और डेफिनेट इंटीग्रल जब कन्वर्जेंट के वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लिमिट होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने पूछे थे यहीं से ऑब्जेक्टिव में। तो ये कन्वर्जेंस की ये डेफिनेशन है, इसे याद कर लेना। यहाँ नीचे पॉइंट देखा, इफ लिमिट इज इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो इस इंटीग्रल क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो ये इंटीग्रल जब लिमिट कोई भी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हो जाती, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अगर लिमिट दोनों में से कोई नहीं है, फाइनाइट और इनफाइनाइट में से नहीं है, तो वो कौन सा कहलाएगा, ऑसिलेटरी कहलाएगा। तो इसमें भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। तो देखिए यहाँ कन्वर्जेंस के लिए डिफाइन किया गया, तो मॉड इंटीग्रेशन ए से वी एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन फॉर आर वैल्यू ऑफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसे हमें याद कर लेना। तो यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स आर एविडेंटली कन्वर्जेंट। अगर कोई भी दो इंटीग्रल हैं, सम में ए रूम में और डिफरेंस के रूम में कन्वर्जेंट है, तो ऑब्वियसली वो कन्वर्जेंट ही होंगे। तो देखिए कन्वर्जेंस करने के लिए टेस्ट होते हैं, यहाँ म्यू टेस्ट होता है, डिरिचलेट टेस्ट होता है, और तुम्हारा ये एवेल्स होता है कंपेरेंट टेस्ट। तो देखिए कंपेरेंट टेस्ट का यहाँ फार्मूला बता रही है, ये फॉर्म होती है कंपेरेंट इंटीग्रल की, इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स पावर एन। तो यहाँ थ्योरम दे रखी है, द कंपेरिजन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स पावर एन वेयर ए इज ग्रेटर इज कन्वर्जेंट व्हेन एन ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट व्हेन एन लेस देन इक्वल टू 1। तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कैसा फर्स्ट काइंड है, क्योंकि यहाँ क्या है, एक इनफाइनाइट है। अब सेकंड काइंड के लिए अलग होगा। तो ये पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। तो देखिए कन्वर्जेंस ऑफ जो कंपेरिजन जो इंटीग्रल सेकंड काइंड के लिए इंटीग्रेशन ए से वी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन की जब फॉर्म में मिलेगा, तो यहाँ थ्योरम है, द कंपेरिजन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए से वी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन इज कन्वर्जेंट व्हेन एन लेस देन ए। जो एन की वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, और डाइवर्जेंट कब होगा, व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें ये स्टेटमेंट याद रखना कि कब इसमें कन्वर्जेंट है, कब इसमें डाइवर्जेंट
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो ये दो तो याद ही रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले हमने एक फार्मूला इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं। तो देखिए इंटीग्रल एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक दो। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन्हें एक बार देखना और याद भी कर लेना, क्योंकि अगर अब आपने याद कर ली तो कोई ना कोई इनमें से फंस जाएगा। तो पहला जो रिजल्ट है, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन mx अपॉन x इंटू डी एक्स। तो जो इसकी जो वैल्यू आती है, जो π/2 आती है, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 0, m इज़ लेस देन 0, जब m नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू आती है -π/2। ये 2021 में पूछा गया था, और ये कैसा है, फर्स्ट काइंड है, क्योंकि इसमें एक इनफाइनाइट आ रही है वैल्यू लिमिट इंटरवल में। और इस टाइप के क्वेश्चन से जो है, इस टाइप के क्वेश्चन रेसिड्यू में भी होते हैं, तो वहाँ सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। तो यहाँ पे एक केस होता है m बराबर 0 पे वैल्यू क्या आएगी, इसकी 0 आएगी, याद कर लेना। दूसरा जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x पावर a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है पाई अपॉन साइन n पाई इफ n लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये रेसिड्यू में भी पूछ लिया जाता है कि इसका रेसिड्यू बता दीजिए, तो यही रिजल्ट आएगा। अगर आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं तब भी यही रिजल्ट आएगा। थर्ड है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने यहाँ लिखे हुए किसी मकसद के लिए लिखे, अगर आप इन्हें याद करते हैं डायरेक्टली तो आपको जो है नंबर मिल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वी एक्स इंटू डी एक्स बराबर, इसका जो आता है बराबर होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स बराबर यहाँ बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब साइन रहता है तो यहाँ ऊपर भी रहता है, जब कॉस रहता है तो ए रहता है, बाकी डिनोमिनेटर में क्या होता है वो सेम होता है। 5, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर पाई कॉट एन पाई, यहाँ लाई बिटवीन 0 1। 6, ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर m प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो इसे बोलते हैं बीटा mn। तो इसका जो बराबर होता है तो गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। क्वेश्चन जो 7 जो रिजल्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर गामा n अपॉन के की पावर n, तो इसे गामा फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये 0 से इन्फिनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये लैप्लास में भी हम देखते हैं कि फार्मूले में यूज होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ज़्यादातर जो है 0 से इन्फिनिटी की लिमिट होती है उसमें। 9 जो रिजल्ट है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर n बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल अपॉन ए की पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 10वां जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई अपॉन 2, जो v है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर ये होता है अंडर रूट पाई अपॉन 2a। जो 11 रिजल्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रेसिड्यू में भी पूछा जा सकता है कि इसका हमें रेसिड्यू बता दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर पाई अपॉन 2 ई की पावर m a। अगर इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू पूछी जाती है तब भी यही आएगी, रेसिड्यू से भी निकालेंगे तब भी यही वैल्यू निकल के आएगी। 12 जो रिजल्ट है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स साइन एम एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर ये π/2 ई की पावर माइनस m a। 13 है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर आएगा पाई अपॉन 2a स्क्वायर, इसके ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस m a ब्रैकेट क्लोज। तो ये 13 रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है और देखना है, इनमें से कोई ना कोई मिल ही सकता है आपको एग्जाम में। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने जो है सेट किए हैं कि ये कौन से टाइप का इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड है कि ये सेकंड काइंड है, तो उस पर हमने लिए। फिर उसके बाद हमने ये उस पर किया है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं, क्या इसकी वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स इज, ये 2021 में पूछा गया था।
तो ऑप्शन ए प्रॉपर इंटीग्रल, ऑप्शन बी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, ऑप्शन सी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ऑप्शन डी ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड। तो देखिए जब भी हमारी कोई लिमिट क्या हो, जो इंटरवल है उसमें क्या हो, लिमिट क्या हो, इंटरवल में क्या है, एक इनफाइनाइट जो है वैल्यू हो, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जो इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरवल में एक इनफाइनाइट की वैल्यू है इसलिए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कानपुर में पूछा गया था 2008 में। तो एन इम्प्रॉपर ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड ए बी है, ए प्रॉपर इंटीग्रल सी है, एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड डी है, नन ऑफ द अबव। तो देखिए दो इनफाइनाइट लिमिट यूज हो रही हैं इंटीग्रेशन में, सॉरी इनफाइनाइट वैल्यू यूज हो रही है इंटीग्रेशन में, तो ये कौन सा काइंड होगा, फर्स्ट काइंड होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई एक्स इंटू डी एक्स इज ए प्रॉपर इंटीग्रल, बी ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड, सी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड और डी है नन ऑफ दिस। देखिए इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट वैल्यू क्या है, इसमें क्या है, एक जीरो दूसरी क्या है इनफाइनाइट। तो एक जब भी फर्स्ट काइंड होता है या तो वन जो है इनफाइनाइट या बहुत इनफाइनाइट हो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन 1 से 4 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज, ये कानपुर 2018 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। ऑप्शन ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ऑप्शन बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, सी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड, ऑप्शन डी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। ये तो हो नहीं सकता, थर्ड काइंड तो बताया नहीं। प्रॉपर में क्या होता है, लिमिट तो फाइनाइट होती है लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या बाउंडेड होनी चाहिए। अब देखते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं। 1 रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। 4 रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। अगर लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है इन जो भी हमारे इंटरवल के वैल्यू पे या इनके बीच में, तब वो कहलाता है सेकेंड काइंड का जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इसमें जो हमारा ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, एक दो तो आ ही जाते हैं कि हमारा कौन सा जो है फर्स्ट काइंड है, कौन सा सेकंड काइंड है। कम से कम आप अगर 2 आ जाते हैं तो 6 नंबर तो आप अपने पक्के कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन 0 से 2 डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज। ऑप्शन ए एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, बी एन प्रॉपर इंटीग्रल, ऑप्शन सी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो प्रॉपर के लिए तो सबसे पहले फाइनाइट लिमिट है, तो इनमें से इन दोनों बी ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट काइंड में क्या होता है, कम से कम एक जो है इनफाइनाइट हो या बोथ हो इंटरवल में। तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं, बी और सी ऑप्शन में लिमिट फाइनाइट है तो वैल्यू रख देते हैं। तो इसमें जो इंटरवल है वो क्या है, 0 से 2 मीन्स हो गया 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। देखिए अगर हम 0 को रखते हैं तब भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स और ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 2। अगर एक्स बराबर 0 रख देंगे यहाँ पे तब भी ये फंक्शन क्या जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा एक्स बराबर 0 पे। अगर 1 पर रखेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट में। 2 पर लिखेंगे तब भी क्या मिलेगा, ये इनफाइनाइट, मतलब ये अनबाउंडेड है, लिमिट की हमारी फाइनाइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सही, सी ऑप्शन जो है सही होगा, वो सेकेंड काइंड होगा, प्रॉपर इंटीग्रल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 0 से 3 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एच। ऑप्शन ए एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ऑप्शन बी प्रॉपर इंटीग्रल, ऑप्शन सी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, डी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो देखते हैं ये कौन सा होगा। 0 पर देखते हैं, यहाँ रखेंगे नहीं हो रहा बाउंडेड, अरे बाउंडेड है। 3 पर देखते हैं नहीं, अब बीच में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये तो 0 इंटरवल दे रखा है, तो 0 1 2 और 3। 1 रखेंगे तब ये हो रहा है, 2 रखेंगे तब भी ये हो रहा है, तो ये क्या आंसर होगा, सेकेंड काइंड होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन -20 to 0 e की पावर x इंटू डी एक्स इज। ऑप्शन ए तो ये प्रॉपर इंटीग्रल, बी ऑप्शन ए एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, सी ऑप्शन है एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो इंटीग्रेशन में जो इंटरवल दे रखा है
लिमिट में, उसमें क्या है माइनस से इन्फिनिटी यूज हो रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। क्वेश्चन नंबर 8, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो साइन हाइपरबोला एक्स इंटू डी एक्स इज ऑप्शन ए एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, बी एन प्रॉपर इंटीग्रल, ऑप्शन सी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द। तो इसमें ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो लिमिट है, जो इंटरवल दे रखा है वो क्या है, माइनस इनफाइनाइट यूज किया गया है ये, इसलिए ये फर्स्ट काइंड होगा। ये तो बहुत आसान होते हैं फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड। 9 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इफ लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन ए से वी एफ एक्स इंटू डी एक्स आर फाइनाइट, जो लिमिट है ये क्या है, फाइनाइट है, बट इंटीग्रांड फंक्शन एफ एक्स जो है हमारा वो क्या है, इनफाइनाइट है, देन इट इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ ऑप्शन ए फर्स्ट काइंड, बी सेकेंड काइंड, सी ऑसिलेटरी, डी नन ऑफ दी। तो ये कह रहा है कि ये से वी और ये एफ एक्स और ये डी एक्स देखा, ये दोनों वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, और ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब ऐसा केस होता है कि जब दोनों लिमिट की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो, और इंटीग्रांड फंक्शन क्या होता है, इनफाइनाइट मीन्स ये अनबाउंडेड, तो उसे बोलते हैं सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 10, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है इस बार। तो इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज ऑप्शन ए लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए से एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, वी है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है लिमिट एक्स टेंड टू इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ऑप्शन सी लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ए से एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स प्रोवाइड द लिमिट इनफाइनाइटली, डी नन ऑफ दीज। देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये फर्स्ट काइंड को सॉल्व करने का ये तरीका है। जब भी हम इसको जो असाइन कर लेंगे, जो हमारा इंटरवल है इनफाइनाइट को, तो क्या एक वेरिएबल असाइन कर लेंगे एक्स, तो उसको क्या लेंगे, लिमिट के रूप में ले लेंगे, तो जो ये लिया गया, और ये लिमिट क्या होगी, जब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, वो फाइनाइटली होगी। बी में क्या है, ये यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट ले लिया गया, जबकि असाइन क्या किया गया था यहाँ एक्स, इसलिए ये जो है बी हमारा गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज ऑप्शन ए लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स टू वी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ऑप्शन बी लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू वी एफ एक्स इंटू डी प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ऑप्शन सी लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू वी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्रोवाइड द लिमिट इनफाइनाइटली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में है, यहाँ क्या आसान किया इन्फिनिटी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज, तो ये बराबर होगा हमारा ऑप्शन इसमें जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन 0 से पाई 10x इंटू डी एक्स इज ऑप्शन ए प्रॉपर इंटीग्रल, ऑप्शन बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ऑप्शन सी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या फाइनाइट है 0 से पाई, जब फाइनाइट होती है तो उसमें दो ही, एक प्रॉपर हो सकता है एक इम्प्रॉपर। अब इसमें देखते हैं कि इसके बीच 0 रखेंगे तब यहाँ, तो देखिए इनके बीच 0 और पाई के बीच एक वैल्यू आती है पाई/2 पर। अगर ये फंक्शन ये एफ एक्स है 10x, अगर इस पर जो वैल्यू रख देंगे x बराबर पाई/2, तो देखिए ये 10 पाई/2 पे क्या दे देगा, ये इनफाइनाइट दे देगा। फाइनाइट तो लिमिट क्या है, फाइनाइट वैल्यू, और इसमें जो है ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो ये कैसा काइंड होगा, सेकेंड होगा, सॉरी सेकेंड काइंड होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फार्मूला के तौर पर। इफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड, इफ
एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स बराबर ए ओनली, देन कह रहा है कि ये सेकेंड काइंड का इंडिकेशन है जिसमें हमारी जो लिमिट है वो क्या है, फाइनाइट है, और हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो अनबाउंडेड है एक्स बराबर ए पे ओनली, देन ऑप्शन ए इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एप्सिलॉन बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू जीरो इंटीग्रेशन ए प्लस एप्सिलॉन बी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ऑप्शन सी है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर लिमिट एप्सिलॉन इंटू जीरो इंटीग्रेशन ए से बी प्लस एप्सिलॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो मैंने बताया था जो पहले कि जब भी हमारा ये लोअर लिमिट पर जब भी क्या होगा वो अनबाउंडेड होगा तो उसमें क्या होगा, कांस्टेंट जोड़ दे जो भी असाइन करेंगे लिमिट, तो इसमें ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स बराबर बी ओनली दैट इज एफ एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेज बी ओनली देन, तो इसमें हमारा ये वाला जो है ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अब जब हमारा बी वाली लिमिट में क्या हो रहा है वो जो है ई वे बी वाले पॉइंट से क्या हो रहा है वो इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा वो वैल्यू घटा दी जाएगी एप्सिलॉन की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स बराबर सी ओनली वेयर सी लाई बिटवीन ए एंड बी देन, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वी ऑप्शन हमारा क्या होगा वो सही होगा। सी में जो है एप्सिलॉन 1 घटेगा और सी में एप्सिलॉन 2 जुड़ेगा, क्योंकि इस इंटीग्रल को क्या होगा हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे, ये ए से वी और ये एफ एक्स और ये इंटू डी एक्स बराबर, तो ये ए से सी में जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस और ये सी से ए में जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये सी और इस पर क्या हो रहा है वो अनबाउंडेड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या माइनस जो भी असाइन करेंगे एप्सिलॉन तो ऊपर वाले में घटेगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा और वो भी क्या रहेगा लिमिट के साथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा पूछा जा सकता है, कानपुर 2018 में पूछा गया था। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स पावर 3/2 इज ए कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2, बी कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1/2, सी कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज 0, डी डाइवर्जेंट। तो हमें ये बताना है सबसे पहले ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा और इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी और ये डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2, तो ये कौन सी वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, ए से इन्फिनिटी वाली फॉर्म है एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन ए से एक्स और ये एफ एक्स और डी एक्स, तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 से एक्स और ये 1/x पावर 3/2 इंटू डी एक्स, तो ये लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो इंटीग्रेशन 1 से एक्स ये एक्स पावर -3/2 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ये लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसका इंटीग्रेशन है एक्स पावर -3/2 + 1 -3/2 + 1 और इंटीग्रेशन जो लिमिट होगी 1 से एक्स, तो ये लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो देखिए एक्स की पावर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये 1 to x, ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा -2 अपॉन ये √x और ये 1 to x,
तो इसमें लिमिट पहले ये रख देंगे। तो देखिए ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी -2/√x प्लस 2/√1। तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी -2/√x प्लस ये 2। तो ये अब हम लिमिट इसमें लगा देंगे, यहाँ पे x बराबर इन्फिनिटी रख देंगे। तो ये मिलेगा -2/√∞ प्लस 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 + 2 = 2। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ रही है, वो फाइनाइट हो रही है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसा होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही है। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, एक फार्मूला है कंपेरिजन इंटीग्रल का। ये इंटीग्रेशन a से इन्फिनिटी dx और ये x⁻n, जहाँ n जो है हमारा a > 0 है होना चाहिए, और n जो है अगर >1 होगा तब तो ये कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट। और ये n < 1 होगा, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट के लिए कंडीशन होगी। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा हो तब कन्वर्जेंट होगा, अगर लेस होगा तब क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगा। तो इस इंटीग्रल में सबसे पहले यही फाइंड कर लेते। देखिए यहाँ क्या है, 1 से इन्फिनिटी और 1/x⁻³ है इंटू dx। तो यहाँ n कितना है, n = 3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो ये ग्रेटर देन क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया, ये तो कन्फर्म है। जब ये कन्वर्जेंट हो गया, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन का सोल्व करने का फार्मूला भूल जाते हो तो सीधे क्या करोगे, आप लिमिट लगा दोगे जैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा -3 की पावर x⁻³ प्लस 1/-3/2 प्लस 1, और ये 1 से इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, -2/√x, और ये 1 से इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा -2/√∞ प्लस 2/√1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जबकि तरीका इसका वो अगर हम भूल जाते हैं तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब ये कन्वर्जेंट, अगर कम है और 1 के बराबर है तब भी क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर इंटीग्रल, ये कानपुर 2018 में पूछा गया। ऑप्शन ए इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी dx/√x, ऑप्शन बी इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/x², ऑप्शन सी है इंटीग्रेशन 1 से 2 dx/2 - x, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है a से b fx और ये dx, तो जो इंटरवल होते हैं ये क्या होने चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, तब वो प्रॉपर इंटीग्रल। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये तो फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसमें क्या है, इंटरवल क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू। बी दोनों फाइनाइट है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए ये 0 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद सी देख लेते हैं, तो ये 2 पे क्या हो जाएगा, ये अनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी dx/√x, ये AQ 2020 में पूछा गया था। इज ए कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2, इज ए डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी ऑसिलेटरी, डी नन ऑफ दीज। तो ये देखा है, ये 1 से इन्फिनिटी dx/√x। तो हम इस वाले फार्मूले से चेक कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन a से इन्फिनिटी dx/x⁻n, जहाँ हमारा कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन होती n > 1, और डाइवर्जेंट के लिए कंडीशन होती है n < 1 के बराबर है। जब कन्वर्जेंट होगा तब फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी इस इंटीग्रल, और डाइवर्जेंट होगा तब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी इस केस के लिए। तो देखते हैं इसको, ये
ये इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स की पावर क्या लिखेंगे 1/2। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कंपेयर करा दें तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा, लेस देन क्या है 1 से है, तो ये हमारा कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। कैसा होगा हमारा, डाइवर्जेंट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसकी वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो क्या आएगी, वो इनफाइनाइट आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन रूट एक्स इज, ऑप्शन ए कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2, ऑप्शन बी है कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1/2, सी डाइवर्जेंट, ऑप्शन डी है ऑसिलेटरी। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए किस टाइप का है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का है कि प्रॉपर का है कि फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड। तो देखिए सबसे पहले क्या है, चेक कर लेते हैं कौन सा काइंड है। ये 0 से इंटीग्रेशन 0 से 1 ये dx अपॉन रूट एक्स। तो देखिए जो इंटरवल जो दे रखे हैं वो क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट केस में दो ही होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर ऑफ सेकंड काइंड। तो इम्प्रॉपर में देख चेक करते हैं, इस पर जो लिमिट रखते हैं ये वैल्यू चेक कर लेते हैं, इस पर रखते हैं फंक्शन पे। तो ये क्या होगा, 0 पे क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा, सेकंड काइंड होगा। और सेकंड काइंड में क्या होगा, 0 पे जो है लोअर लिमिट पे क्या होगा, ये हमारा अनवाउंडेड हो जाएगा। तो अनवाउंडेड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो ये लिमिट एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या करेंगे 0 प्लस एप्सिलॉन 0 के साथ एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, और ये 1 और ये 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स अपॉन रूट एक्स बराबर ये लिमिट एप्सिलॉन इंटू 0, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एप्सिलॉन से 1, तो ये एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। तो हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, देन लिमिट रखते हैं। तो ये लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, तो ये जाएगा एक्स की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और लिमिट एप्सिलॉन से 1। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, तो ये आ जाएगा 2, ये रूट एक्स, और ये लिमिट है जो है एप्सिलॉन से 1। तो लिमिट एप्सिलॉन से 0, तो यहाँ रख देंगे 2√1 - 2√एप्सिलॉन। तो ये लिमिट एप्सिलॉन से 0, ये 2 - 2√एप्सिलॉन। तो इसमें जो है लिमिट रख देंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे, ये 2 - 2√0। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ओनली क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन रूट एक्स बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन रूट एक्स बराबर ये 2, और ये क्या है फाइनाइट है। तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा इंटीग्रल। तो इसकी वैल्यू ऑप्शन कौन सा होगा, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जा सकता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी cos x इंटू डी एक्स इज, ऑप्शन ए फर्स्ट काइंड कन्वर्जेंट, बी फर्स्ट काइंड डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी फर्स्ट काइंड ऑसिलेटरी, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए सबसे पहले ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है ये फर्स्ट काइंड है, क्योंकि जो इंटरवल दे रखा है इसमें क्या है एक फाइनाइट जो है वैल्यू है। अब ये पता करना है ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो ये फर्स्ट काइंड जिसमें क्या दे रखा है, तो इसका सॉल्व करने का जो तरीका है, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी cos x इंटू डी एक्स बराबर लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 से x इंटू cos x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन देन लिमिट जो है वैल्यू रख देंगे। तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसका हो जाएगा sin x, और ये 0 से x, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी sin x माइनस का sin 0। तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी cos x, और ये डी एक्स बराबर ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और ये sin x।
तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ना तो ये इन्फिनिटी आएगी ना इसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। जबकि sin x फंक्शन क्या होता है, ये ऑसिलेटरी होता है, ये पाई, ये 2 पाई, ये -पाई, ये 1 और ये 1। तो ये -1 और 1 के बीच में क्या है, ऑसिलेट करता रहता है। तो ये क्या होगा, एक ऑसिलेटरी होगा। तो ये जो इंटीग्रल कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी इंटीग्रल कहलाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -mx इंटू डी एक्स, एम इज ग्रेटर देन 0 इज ऑप्शन ए कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू 1/m, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी ऑसिलेटरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -mx और ये dx, तो ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, इस वैल्यू को असाइन कर लेंगे लिमिट में, और इंटीग्रेशन 0 से x और e की पावर -mx इंटू डी एक्स। तो ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा e की पावर -mx अपॉन माइनस का m, और ये 0 से x। तो ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर रख देंगे, तो e की पावर -mx और ये अपॉन -m प्लस 1/m। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e की पावर -m इंटू इन्फिनिटी अपॉन -m प्लस 1/m, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा e की पावर m इंटू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 इन्फिनिटी और ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/m, तो ये 1/m, तो m की वैल्यू क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0 दे रखा, तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो ये क्या होगा, इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे तो रटी लो, ये आना है। द इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी 1/x पावर n इंटू डी एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट इफ। ये कानपुर 2018 में पूछा है, आगरा 2020 में पूछा है, आगरा भी 2020 में। ये मैंने क्यों, पहले जो एक बार पेपर हुआ वो जो है क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर दोबारा पेपर लिया गया, उसमें भी यही पूछा गया था। देखिए इसके ऑप्शन ए n इज लेस देन 1, ऑप्शन बी n इज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी n लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन डी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये कन्वर्जेंट के लिए पूछ रहा है, तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी 1/x पावर n प्लस 1 और इंटू डी एक्स। तो इसको जब ऊपर इनफाइनाइट है तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी असाइन कर लेंगे इस इंटरवल वैल्यू को, और इंटीग्रेशन a से x 1/x प्लस 1, सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन a से इन्फिनिटी 1/x पावर n इंटू डी एक्स बराबर ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a से x और ये 1/x पावर n इंटू डी एक्स। तो पहले इस इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, फिर लिमिट रखते हैं। तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन a से x, ये x पावर -n इंटू डी एक्स बराबर ये लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा x पावर -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1, और ये लिमिट लगेगी a से x, जहाँ हमारा n इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू रख लेते, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो x की पावर -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1 माइनस a की पावर -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1।
तो देखिए अब हम इस पर लिमिट लगाएंगे, तो ये इसको इस तरीके से लिख लेंगे, तो एक अपॉन माइनस एन प्लस वन लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी एक्स पावर माइनस एन प्लस वन माइनस, ये तो क्या है कांस्टेंट ही है, तो ये ऐसे ही रहेगा ए की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। तो कन्वर्जेंट होने के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जीरो होने की मतलब क्या है, ये वैल्यू नीचे आए एक अपॉन एक्स की पावर एन माइनस वन के रूम में। तो देखिए ये वैल्यू वन अपॉन समथिंग आने के लिए ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन क्या होनी चाहिए, जीरो से कम होनी चाहिए। तो माइनस एन प्लस वन लेस देन जीरो। तो देखिए अगर उसमें माइनस एन से गुणा कर देंगे तो ये एन माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इससे कम होगी, जीरो से कम होगी तभी तो ये नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तब वैल्यू रखेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये एन माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो एन इज ग्रेटर देन वन। कहने का मतलब एन की वैल्यू वन से अगर ज़्यादा होगी तब वो क्या होगा, डाउन में आएगा। तो देखिए अगर हम एन बराबर टू रखेंगे तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, एक अपॉन एक्स हो जाएगा। तो अगर हम लिमिट रख देंगे वन बाई एक्स में तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी वैल्यू। तो ये केस होगा कन्वर्जेंट होने के लिए, क्या एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो जैसे ही हम एन इज ग्रेटर देन इस पर जीरो लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये लिमिट, ये वाला केस होगा केस एन इज ग्रेटर देन वन। तो इसमें जो है ये वाली वैल्यू जब एन इज ग्रेटर देन वन के लिए क्या होगा, ये वाला क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन होना चाहिए। तो माइनस एन प्लस वन लेस देन जीरो, तो करेंगे ये, तो एन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एन इज ग्रेटर देन वन। तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, ओनली ये वाली वैल्यू बचेगी। तो ये देखिए लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी एक्स पावर माइनस एन प्लस वन बराबर इसे लिख लेंगे लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी एक अपॉन एक्स पावर एन माइनस वन बराबर ये जीरो हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल की वो ये आ जाएगी। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी और ये डी एक्स अपॉन एक्स पावर एन बराबर ए की पावर वन माइनस एन अपॉन माइनस वन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन, जहाँ एन ग्रेटर देन वन, ये कंडीशन फुलफिल होगी कन्वर्जेंट के लिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर 2018 में पूछा गया था। द इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एक अपॉन एक्स पावर एन इंटू डी एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन इफ डाइवर्जेंट पूछा गया। तो इफ ऑप्शन ए एन इज लेस देन वन, ऑप्शन बी एन इज ग्रेटर देन वन, ऑप्शन सी एन इज लेस देन इक्वल टू वन, ऑप्शन डी ये एन इज ग्रेटर देन वन। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा वो सी सही होगा, जब हमारी एन की वैल्यू क्या होगी, वन से छोटी होगी और वन के बराबर होगी, तब इसमें जो है वो डाइवर्जेंट होगा उस केस में। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कानपुर में पूछा गया था 2008 में। तो इंटीग्रेशन ए से टू है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एज। तो ऑप्शन ए फर्स्ट काइंड कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी सेकंड काइंड डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी फर्स्ट काइंड डाइवर्जेंट, ऑप्शन डी सेकंड काइंड कन्वर्जन। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सा काइंड है। तो देखिए ये फाइनाइट लिमिट दे रखी है और ये ए बराबर पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा हमारा। अब ये डाइवर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट होगा, तो इसके लिए फार्मूला था। तो देखिए ये कंपेरिजन का फार्मूला सेकंड का इम्प्रॉपर का, तो इंटीग्रेशन ए से वी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए के पावर एन। तो देखिए ए बराबर पे क्या होगा, ये अनवांटेड हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट के लिए इसमें जो कंडीशन होती है वो एन लेस देन वन, मतलब वन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए। और डाइवर्जेंट के लिए क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन और इक्वल टू होने चाहिए, तब ये डाइवर्जेंट होगा। और ये लेस देन वन के लिए क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा एन की वैल्यू। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा, देखिए इसमें क्या है, टू है, तो ये
ए इंटीग्रेशन ए से टू ए डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एन बराबर क्या है 2, तो 2 का मीन्स ये एन इज ग्रेटर देन क्या है 1 है, तो ये क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। और ये कैसे टाइप का है, ये सेकेंड टाइप का डाइवर्जेंट है, तो इसकी मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट आएगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जबकि देखिए ये कंपेरिजन का क्या है सेकेंड टाइप का, जबकि हमारा जो है फर्स्ट काइंड में क्या कंपेरिजन का फॉर्म होता है इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी ये डी एक्स अपॉन एक्स पावर एन, जहाँ एन इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए और एन लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट के लिए। तो देखिए याद रखिए ठीक अपोजिट है ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर एक्स डी एक्स इज ऑप्शन ए कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू 1, ऑप्शन बी कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू 0, ऑप्शन सी डाइवर्जेंट, ऑप्शन डी ऑसिलेटरी। तो जो इसका सॉल्यूशन है तो ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 और ई की पावर एक्स और ये डी एक्स, तो ये लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी असाइन कर लेंगे, ये माइनस एक्स 0 और ई की पावर एक्स और ये डी एक्स, तो ये लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई की पावर एक्स और लिमिट 0 माइनस एक्स से 0 है जगह लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी, तो ई की पावर 0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो देखिए ये लिमिट ये एक्स टेन टू इन्फिनिटी ये 1 माइनस एक अपॉन ई की पावर एक्स, तो इसमें लिमिट रख देंगे आके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, ये वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, तो 1 माइनस एक अपॉन इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1, तो ये क्या होगा कन्वर्जेंट होगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी ऑसिलेटरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। देखते हैं इसमें कौन सा है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं फाइंड कर। तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 0 और ई की पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स बराबर, तो ये होगा बराबर लिमिट एक्स टेन टू इन्फाइनाइट और इंटीग्रेशन माइनस एक्स से 0 और ई की पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स, तो ये बराबर ये लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी, तो इसका जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और ये इस पर जो लिमिट लगाई माइनस एक्स से 0, तो ये लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी, तो ए की पावर माइनस 0 तो प्लस ये क्या हो जाएगा ए की पावर प्लस एक्स, तो ये लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी, तो ये 1 हो जाएगा और ये ए की पावर एक्स, तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये 1 प्लस ए की पावर इन्फिनिटी, तो ये ए की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी वैल्यू आएगा, तो ये इन्फिनिटी वैल्यू आने पे ये डाइवर्जेंट हो जाएगा इंटीग्रल, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स डी एक्स इज ऑप्शन ए कन्वर्जेंट एंड इट्स वैल्यू 1, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी ऑसिलेटरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स और ये डी एक्स, तो इसको सॉल्व करने के तरीके से मान लेते हैं इन्फिनिटी को, तो लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी, तो यहाँ एक्स यहाँ 0 और ए की पावर एक्स और ये डी एक्स, तो ये लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी, तो इसके इंटीग्रेशन हो जाएगा ए की पावर एक्स और लिमिट 0 से एक्स, तो लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस 1, यहाँ रख देंगे तो ए की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, तो इन्फिनिटी माइनस 1 बराबर क्या जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी जो ये कन्वर्जेंट हो सॉरी डाइवर्जेंट होगी वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो 29 इफ वन और बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज आर इनफाइनाइट देन इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, ये आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया, ए फर्स्ट काइंड, बी सेकंड काइंड, सी थर्ड काइंड और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जो लिमिट की वैल्यू है वो इनफाइनाइट या तो एक या दोनों, तो ये कौन सा टाइप का होगा फर्स्ट काइंड का जो है इंटीग्रल होगा इम्प्रॉपर।
क्वेश्चन नंबर 30 ये भी इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ऑप्शन डी ऑसिलेटरी। जो भी प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, उसकी फाइनाइट वैल्यू आती है। क्वेश्चन नंबर 31 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा पूछा जा सकता है। द इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज, ये आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया। तो ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी ऑसिलेटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये देखिए कौन सा टाइप है, सेकेंड टाइप का है। तो ये 0 पे क्या हो रहा है, ये आपका फंक्शन ये जो है अनबाउंडेड हो रहा है। तो यहाँ पे इस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ए से बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का की पावर एन, अगर कन्वर्जेंट के लिए इसमें जो कंडीशन होती है वो n लेस देन 1 होती है, और डाइवर्जेंट के लिए जो कंडीशन होती है वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। तो इससे कंपेयर किया जाए, n की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये जो इंटीग्रल होगा ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्यों, डी एक्स अपॉन एक्स क्यू, तो यहाँ n बराबर क्या है 3 है, तो ये क्या होगा 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये डाइवर्जेंट। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट इफ, कब कन्वर्जेंट कहा जाएगा। ऑप्शन ए लिमिट इज ए फाइनाइट नंबर, सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एंड द लिमिट सेम, ये भी सही है। तो इसमें जो है बोथ ए एंड बी करेक्ट, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 33 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है। ये आरएनएस 2020 में पूछा गया था। लेट एफ एक्स बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए नंबर म्यू इज ग्रेटर देन 1 सच दैट लिमिट म्यू टेंड टू इन्फिनिटी एक्स पावर म्यू एग्जिस्ट, देन इज ए नॉन जीरो, देन इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज ए कन्वर्जेंट, दैट टेस्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कंपेरिजन टेस्ट, ऑप्शन बी एवरेज टेस्ट, ऑप्शन सी डिस्लेस टेस्ट, ऑप्शन डी म्यू टेस्ट। तो जो कंपेरिजन टेस्ट होता है वो ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है, ए से इन्फिनिटी और ये एफ एक्स और ये डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, म्यू टर्म यूज किया गया, तो इसलिए इसमें कौन सा होगा, म्यू टेस्ट होगा। ये जो दोनों टेस्ट होते हैं ये प्रोडक्ट के लिए होते हैं फंक्शन। इस तरीके से कोई अगर प्रोडक्ट दे रखा है एफ एक्स और ये फाइव एक्स इंटू डी, ये थर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रल होता है, ये दोनों एवरेज के लिए। म्यू टेस्ट में ये जहाँ म्यू यूज कर लिया वो क्या होगा, म्यू टेस्ट होगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। तो इंटीग्रेशन ए से बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन इज कन्वर्जेंट वैन, तो ये कानपुर में 2018 में पूछा गया, आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था। तो इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन ए से भी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन, तो जो कन्वर्जेंट होगा तो वो एन लेस देन 1, तो एन की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, और डाइवर्जेंट होगा तो उसकी एन की वैल्यू 1 के बराबर और ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35 ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इफ एम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया था, इसके भी पूछे जाने के चांसेस हैं दोबारा। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इसके मैं आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 द इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स जहाँ ए इज ग्रेटर देन 0, ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया। ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये देखिए ये कौन सा है, फर्स्ट काइंड है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इस टाइप का इंटीग्रल क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। द इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x अपॉन एक्स पावर एन डी एक्स इज कन्वर्जेंट वैन। ऑप्शन ए एन इज लेस देन 1, बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सी एन बराबर 1 और डी नन ऑफ दिस। ये आगरा में 2020 में पूछा गया था। तो देखिए ये कौन सा है, सेकेंड काइंड ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x और एक्स पावर एन और ये डी एक्स। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, फंक्शन x बराबर 0 पर ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन ए से बी ये डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन, तो जब ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब हमारा एन लेस देन 1 होगा, और ये डाइवर्जेंट कब होगा, जब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन ये वाली यूज होगी, एन लेस देन 1। तो ऑप्शन ए हमारा क्या वो सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा नहीं गया तो ये पूछा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स कन्वर्जेज एंड द फाई एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोन एक्स इज ग्रेटर देन ए, देन इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट, देन दिस टेस्ट इज कॉल्ड। ये कानपुर 2018 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पहले तो ये कंडीशन दे रखी, ये फाई एक्स जो क्या है वो बाउंडेड एंड मोनोटोन है, और यहाँ क्या देखिए प्रोडक्ट में दे रखा एफ एक्स और डी एक्स के प्रोडक्ट में दे रखा। तो जो ये टेस्ट है, तो क्योंकि 4 टेस्ट होते हैं, डिरिचलेट, एवेल्स और म्यू टेस्ट और ये कंपेरिजन, तो कि ये तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ म्यू को यूज नहीं, कंपेरिजन यहाँ यूज नहीं किया, क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट के लिए डिरिचलेट और एवेल्स टेस्ट होते हैं। तो दोनों के लिए हम दिखा देते हैं बुक में ही। देखिए यहाँ क्या आया, एवेल्स टेस्ट क्या फॉर द कन्वर्जेंस और इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ एवेल्स टेस्ट के लिए तो दे रखा है इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेड एंड फाई एक्स बाउंडेड एंड मोनोटोन फॉर एक्स ग्रेटर देन द इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जन। तो इसको क्या बोलते हैं, एवेल टेस्ट बोलते हैं। तो एवेल टेस्ट के अंतर्गत देखिए ये आ जाते हैं, जो है जब 2 हमारे क्या होते हैं फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी की पावर माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस टाइप के इंटीग्रेशन। तो ये 3rd टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है, तो इसे भी देख लेना। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, हमारा बी आंसर वो सही होगा। डिरिचलेट टेस्ट के लिए भी हम बता दे रहे हैं। तो देखिए यार डिरिचलेट टेस्ट के लिए भी क्या, ये इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी होता है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, इफ एफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोन इन द इंटरवल ये स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स बराबर 0, देन द इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जन द प्रोवाइडेड मॉड इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी फाई एक्स डी एक्स इज बाउंडेड एज टेकन ऑल फाइनाइट वैल्यू। तो इसे बोलते हैं डिरिचलेट। देखिए डिरिचलेट में ये चीज़ कॉमन आ जाती है, तो इसलिए ये और एवेल्स में यही अंतर है। तो इस पे ये देखिए डिरिचलेट पे ये एग्जांपल है, इन्हें याद रख लेना। तो इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखा ये कन्वर्जेंट है। इसी प्रकार सो दैट द इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स का कन्वर्जेंट होगा। ये देखिए ये एग्जांपल 3, ये क्या है, इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी कॉस एक्स अल्फा एक्स माइनस कॉस बीटा एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, सो दैट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। ओनली ये याद रखना है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है, और ये कैसा है, 3rd टाइप है, क्योंकि ये देखिए 2 फंक्शन यहाँ यूज किए जा रहे हैं। यहाँ देखिए टेस्ट लिखा हुआ है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये पूछे ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे, ये कन्वर्जेंट होगा। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो पूछा जा सकता है, सो दैट द इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स कन्वर्ज, बट एब्सोल्युटली जो है कन्वर्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा नहीं, पूछा जाना है। इफ एफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन द इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स बराबर 0, देन द इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट, प्रोवाइड द मॉड इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी फाई एक्स इंटू डी एक्स इज बाउंडेड एज एक्स टेक्स ऑल फाइनाइट वैल्यू, दिस टेस्ट इज कॉल्ड द। ऑप्शन डी क्या होगा, वो हमारा सही होगा। कंपेरिजन टेस्ट होगा नहीं, म्यू टेस्ट होगा नहीं, एवेल टेस्ट इसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। ये कंडीशन किस में होती है, डिरिचलेट टेस्ट में होती है। ये विनोद कुमार की बुक के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे थे, इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं आंसर बताऊंगा, इनको जरूर देख लेना, हो सकता है इसी में से कोई पूछ लिया। क्वेश्चन 4 है, इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, वो कन्वर्जेंट होगा। ये जो 5th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2 टू इन्फिनिटी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका आंसर होगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी प्रॉपर इंटीग्रल एज, ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये 2021 में पूछा गया था आगरा में। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैविंग फाइनाइट वैल्यू इज नॉन एंड क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट इंटीग्रल कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 8, द इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स इज, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ये कन्वर्जेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। द इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये कन्वर्जेंट होता है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होता है, भी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10 में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, द इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो है आंसर होगा वो डाइवर्जेंट होगा वी। 11 ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, द इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर पी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ। ये मैंने फार्मूला में बताया था, ये इसका ऑप्शन होगा सही, पी लाई बिटवीन 0 से 1। और ये 12 जो भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर पी अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज डाइवर्जेंट इफ। इसका जो ऑप्शन है वो डी है, पी इज लेस दैन इक्वल टू और पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। 13वां ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज डाइवर्जेंट इफ। इसमें ऑप्शन जो सी है, m लेस दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 0। अगर ये कन्वर्जेंट के लिए पूछता तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होता है, वो सही होता है, m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0। 14 क्वेश्चन, द इंटीग्रेशन -1 से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज, ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी ऑसिलेटेड, डी नन ऑफ दी। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी क्या है, डाइवर्जेंट। देखो कैसे, तो इसको देखिए, ये 0 पे क्या होगा फंक्शन, ये हमारा हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाएगा, ये कौन सा सेकंड काइंड है, तो इसको इस तरीके से -1 से 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 से 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें कंपेरिजन वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए कंपेरिजन एन इज ग्रेटर देन, तो ये एन जब हमारा लेस देन 1 होता तब ये डाइवर्जेंट होता, और जब एन इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू होगा तब क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। तो ये एक्स स्क्वायर है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये 1 से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इस वाले केस के लिए भी क्या होगी, लिमिट हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इस वाले केस के लिए भी क्या होगी, लिमिट हमारी इनफाइनाइट, क्योंकि ये 0 पे क्या अनबाउंडेड होगा और एन की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, 1 से ग्रेटर, तो इसलिए क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करना ना भूलिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में।